गुरु नानक और मुल्ला खत्री साखी। मुल्ला खत्री गुरु जी की बातों से इतना प्रभावित हुए कि वे अपना घर बार छोड़कर गुरु जी के साथ उदासी पर निकल पड़े। मुल्ला खत्री 6 सालों तक गुरु जी के साथ लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे। गुरु जी की संगत में रहकर वह अपनी घर गृहस्थी सब कुछ भूल बैठे थे। एक दिन सियालकोट से एक व्यक्ति गुरु जी के स्थान पर पहुँचे और मुल्ला खत्री से बोले, मुल्ला जी, घर बार कारोबार बिल्कुल भूल गए हो आप। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए खत भेजा है। उस खत में लिखा था, आपको मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। आपको घर से गए हुए 6 साल हो गए हैं। क्या आपको हमारी जरा भी याद नहीं आती? आपकी बेटी बीमार है और आपको याद कर रही है। हो सके तो घर वापस आ जाओ। मुल्ला खत्री बोले, लोक भलाई में मैं अपना परिवार तो बिल्कुल ही भूल गया हूँ। हाँ, मुझे घर वापस जाना चाहिए। सच में मुझे घर वापस जाना चाहिए। मुल्ला खत्री गुरुजी के पास पहुँचे और बोले, गुरुजी, मेरे घर से चिट्ठी आई है। मेरी बच्ची बीमार है। आपकी इजाज़त हो तो मैं घर चला जाऊँ। गुरुजी ने मुल्ला खत्री को घर जाने की इजाज़त दे दी और उनसे कहा, मुल्ला खत्री, बाहर एक टूटा हुआ घड़ा पड़ा है। तुम उसके टुकड़ों को अपने घर एक कपड़े में बांध कर ले जाओ और उसे घर जाकर ही खोलना। मुल्ला खत्री उस पोटली को लेकर घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही पत्नी बोली, आप आ गए। हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। मुल्ला खत्री ने विश्राम किया और उस पोटली को उठाया जिसमें वह टूटी हुई मटकी के टुकड़े लाया था। वह तो जानता था कि उसमें उन्होंने क्या डाला था, परंतु गुरुजी का नाम लेकर उसने उस पोटली को खोला और इतनी सारी सोने के सिक्के देखकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। पहले गुरुजी की संगत में मुल्ला खत्री अपना परिवार भूल गया था और अब की बार परिवार को दोबारा पाकर वह गुरुजी को भूल गया। 2 साल बीत गए। गुरुजी अपनी यात्रा के दौरान वापसी करते हुए सियालकोट पहुँचे और उसी पेड़ के नीचे बैठे जहाँ मुल्ला खत्री से वह पहली बार मिले थे। वहाँ बैठकर गुरुजी ने सत्संग किया। सभी लोग आए पर मुल्ला खत्री नहीं आया। वह अपने परिवार में ऐसा रम गया कि वह सत्संग ही भूल गया। मुल्ला खत्री गुरुजी के बताए गए सालों को भूल चुका था, परंतु गुरुजी अपने शिष्य को नहीं भूले थे। गुरुजी अपने शिष्यों को तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसका जीवन सफल नहीं हो जाए। गुरुजी भाई मर्दाना के साथ मुल्ला खत्री के घर पहुँचे। भाई मर्दाना ने उसके घर पहुंचकर मुल्ला खत्री को आवाज़ लगाई, मुल्ला खत्री बोला, भाई मर्दाना आ गए हैं। वे मुझे बुला रहे हैं। पत्नी बोली, नहीं, अब आप कहीं नहीं जाओगे। पहले भी आप 6 साल गुरुजी के साथ बिता चुके हो। अब नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मुल्ला खत्री बोला, पर वह मुझे बुला रहे हैं। पत्नी बोली, तुम्हें अपने बच्चों की कसम जो बाहर गए, तुम अंदर जाकर कोठरी में छुप जाओ। मैं उन्हें कह दूंगी वे घर पर नहीं हैं। मुल्ला खत्री कोठरी में चले गए, परंतु जैसे ही उन्होंने कोठरी में पांव रखा, उन्हें जहरीले सांप ने डस लिया। दूसरी ओर उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो मर्दाना बोला, बहन, मुल्ला खत्री कहाँ है? वह बोली, वो तो घर पर नहीं है। गुरुजी और भाई मर्दाना वहाँ से चले गए। पत्नी ने फिर आवाज़ लगाई कि अब बाहर आ जाओ, अब वो चले गए हैं। अब आओगे या नहीं? वह तो सब चले गए हैं। कई बार आवाज़ देने पर भी जब मुल्ला खत्री नहीं आया तो उसने कोठरी में जाकर देखा। हे भगवान, ये क्या हुआ? मुझे मेरे झूठ की इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मैं गुरुजी के पास जाऊंगी। मुल्ला खत्री का मृत शरीर लेकर गुरुजी के स्थान पर पहुंची। गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो। मेरे झूठ की सज़ा मेरे पति को मत दो। मेरे पति की जान बख्श दो। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मुल्ला जी तो आपसे मिलना चाहते थे। मैंने उन्हें कसम दी थी। मेरे कर्मों की सज़ा उन्हें मत दो। गुरुजी बोले,
जीना झूठ है और मरना सच। मैं अपने 10वें रूप में आऊंगा और मुल्ला खत्री को जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर दूंगा। वक्त गुजरता गया। सन 1706 ईस्वी में नामदेव के जंगलों में गुरु गोविंद जी शिकार पर निकले हुए थे। उनके साथ बहादुर शाह जफर भी थे। गुरु जी ने खरगोश का शिकार किया। जिस खरगोश का शिकार गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था वह मुल्ला खत्री था, जो जीवन मरण के चक्कर में फंसा हुआ था। और लगभग 200 साल बाद गुरु नानक देव जी के वचनों को सिद्ध करते हुए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उस खरगोश का शिकार किया और मुल्ला खत्री को जीवन मरण के चक्कर से मुक्त किया। जिस जगह पर गुरु गोविंद सिंह जी ने खरगोश की योनि में पैदा हुए मुल्ला खत्री का शिकार किया था, उस जगह आज गुरुद्वारा शिकार घाट साहिब है।